नमस्कार, मैं डॉक्टर जफरुल्लाह खान आप सबको आज के इस वीडियो क्लास में स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम देखेंगे कुवेंपु यूनिवर्सिटी के हिंदी पाठ्यक्रम को। कौन से? थर्ड सेमेस्टर बीए बीएसडब्ल्यू के हिंदी पाठ्यक्रम को देखेंगे। आपको कहानी संकलन नामक किताब रखी गई है। इस किताब के संपादक हैं डॉक्टर मूलचंद गौतम। आज का ये क्लास है 22nd सेशन है। इस सेशन में हम देख रहे हैं कहानी साहित्य, जो स्त्री सुबोधिनी नामक कहानी है। इस कहानी के रचयिता है मन्नू भंडारी जी। कहानी आरंभ करने से पहले हम देखेंगे उनका संक्षिप्त परिचय। लेखिका का परिचय: मन्नू भंडारी जी का जन्म 3 अप्रैल 1931 ईस्वी में होता है। आपका जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा नामक गांव में होता है। आप 1942 में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए। इनके पति का नाम है राजेंद्र यादव। इनका पहला नाम महेंद्र कुमारी था। साहित्यिक नाम मन्नू भंडारी पड़ गया। शिक्षा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से 1953 में हिंदी एमए इन्होंने किया है। आपकी सेवा है दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापिका रही हैं। पुरस्कार सम्मान आपके देखेंगे तो इस तरह हैं: सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, मध्य प्रदेश का अमरकांत कीर्ति सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान आदि आपको प्राप्त हैं। मन्नू भंडारी जी की रचनाएं ऐसी हैं। पहले हम उनके उपन्यास देखेंगे। आपके उपन्यास हैं आपका बंटी, महाभोज, 1 इंच मुस्कान, स्वामी आदि उपन्यास हैं। कहानियां हैं जिंदगी और झोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा, तूफान, कला प्रेमी आदि आपके प्रमुख कहानियां हैं। आगे हम देखते हैं कि स्त्री सुबोधिनी कहानी का आरंभ करते हैं। यहाँ लेखिका मन्नू भंडारी जी समाज की स्त्रियों को इस पाठ द्वारा बता रही हैं कि वे केवल एक मामूली स्त्री है। 42 साल के अनुभव को जो उन्होंने देखा उसे समझा रही है। लेखिका इस कहानी के आरंभ में पाठकों को कह रहे हैं कि, या स्त्रियों को कह रहे हैं कि, प्रिय बहनों, मैं अपने 42 साल के इस अनुभव से आपको बता रही हूं कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं तो केवल एक मामूली सी स्त्री हूं। निजी अनुभवों द्वारा वे बहुत सारी स्त्रियों को अनेक खतरों से बचाना चाहती हैं। यानी कि अपने प्राइवेट एक्सपीरियंस के द्वारा, अनुभवों के द्वारा वो क्या करना चाह रही है? समाज की बहुत सारी स्त्रियों को धोखे से, खतरों से बचाना चाहती है। लेखिका जानती है कि खुद की शादी हुए 5 साल और इस तरह की बातों को खुले आम बताने से अपने निजी जीवन को भी बड़ा खतरा है। लेखिका पाठकों से कह रही कि मुझे पता है मेरी शादी हुए केवल 5 साल हुए हैं, मगर इस तरह के प्राइवेट एक्सपीरियंस को मैं ओपनली शेयर कर ली, तो खुलेआम ऐसे इन अनुभवों को बांट ली या बताऊंगी तो मेरे प्राइवेट लाइफ को भी क्या है? खतरा है, डेंजरस है बोल के मुझे मालूम है, कह रहे हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि आडंबर पूर्ण शब्दों में किसी की दिलचस्पी नहीं है, तो ये शुभ लक्षण बताती है और उन्हें सारे खतरों से बचाने वाली बताती है। वो कुछ कहानी को बताने से पहले क्या करते हैं? कुछ आडंबर शब्दों से अपने अनुभव को बताना चाहती है, मगर जब उसे पता चलता है कि मैं एक घटना बता रही हूँ या कहानी बता रही हूँ, तो वो बताती है कि आडंबर शब्द मैंने बहुत सारे यूज किए, मगर आपको ये पसंद नहीं है। अगर ऐसे आडंबर शब्द आपको पसंद नहीं है तो ये आपको खतरे से बचाने वाली चीज है। आडंबर को क्या है? पसंद करने वाले हैं तो क्या है?
खतरे में पड़ जाओगे, ऐसे कह रहे हैं। आगे बताते हैं कहानी। इस स्त्री सुबोधिनी कहानी या क्या कहते हैं, अनुभव का निबंध कह सकते हैं, या अपने व्यक्तित्व जीवन को जो लेखिका खुलेआम सबको बता रहे हैं उसके बारे में आगे देखते हैं हम। बिना लाग लपेट के वे सीधी सच्ची बात बता रही हैं कि प्रेम को याद करते ही सबके चेहरे चमक उठते हैं। बिना लाग लपेट के वो आरंभ कर रहे अपनी प्रेम की कहानी। प्रेम की कहानी सुनते ही उनको लग रहा है कि पाठकों में या सुनने वालों में क्या हो रहा है, एक चमक आ रही है। तो इससे वो कहते हैं चेहरे पे जो चमक आती है, ये मामूली बात है। जो प्रेम की बात कोई भी कहे, कितनी भी पुरानी हो, ये बात किसी के मुंह से निकलती है तो दो लोगों के मुंह चेहरे पर क्या होते हैं, मुस्कान आ जाती है या चमक आ जाती है। लेखिका के अनुसार हमारे यहाँ डॉक्टर का नर्स, प्रोफेसर का छात्रा, अफसरों का स्टेनो सेक्रेटरी या सेक्रेटरी से प्रेम हो जाता है। इसमें प्रेम कम, मन भाव ज्यादा है या ज्यादा रहता है। लेखिका कह रही कि हमारे यहाँ, हमारे देश में क्या है, इस तरह प्रेम होना एक मामूली सी बात बन गई है। कैसे? वो कह रही कि एक डॉक्टर को नर्स से, प्रोफेसर को अपनी छात्रा से, स्टूडेंट से, अफसर को यानी कि जो हायर अधिकारी हैं उनको अपने सेक्रेटरी से, स्टेनो सेक्रेटरी कहती है लेखिका, ऐसे लोगों से क्या हो जाता है, प्रेम हो जाता है। इसमें मगर इस प्रेम में वो बताती है प्रेम कम रहता है, इसमें केवल क्या रहता है, मन बहाव ज्यादा रहता है या हॉबी बन जाते हैं। लेखिका भी अपने बॉस शिंदे से ईमानदारी और समर्पण भाव के साथ प्रेम किया था। लेखिका अब बता रही है कि वो, उनको भी प्रेम हुआ था। किसके, किससे? शिंदे से, शिंदे नामक व्यक्ति से प्रेम हुआ था। लेकिन वो प्रेम कैसे कर रही थी? ईमानदारी और समर्पण भाव के साथ वो उससे प्रेम कर रही थी। शिंदे बड़े खुशमिजाज और खूबसूरत थे, आकर्षणीय आंखों वाले और शायर भी थे। शिंदे के बारे में बताते वो कहती है कि वो बहुत खुश मिजाज थे, यानी कि हमेशा हैप्पीली रहते थे और अट्रैक्टिव थे। आंखें बहुत बड़ी अट्रैक्टिव आंखें थे और ऊपर से शायर भी थे, कविता पाठ भी किया करते थे, कविता की रचना भी करते थे। उनकी कविताएं पत्रिकाओं में बहुत छपती थी और प्रसिद्धि भी पाए थे। कौन? शिंदे की कविताएं बहुत क्या फेमस थी और बहुत वो फेमस भी थे, और उनकी कविताएं पेपर में या मैगजीन्स में क्या होती थी, बहुत जल्दी से छिप जाती थी, इतने अच्छी कविताएं होती थी। ठीक है। आज जो हमने वीडियो देखा, इसमें लेखिका का और वीडियो का क्या उद्देश्य था देखेंगे। क्या था उद्देश्य? लेखिका मन्नू भंडारी के जीवन का परिचय देना उद्देश्य था, कि लेखिका मन्नू भंडारी जो है उनका संक्षिप्त परिचय देना, लेखिका की बहुमुखी प्रतिभा का चित्रण करना, उनके जो टैलेंट थे अलग अलग के क्षेत्र में वो देखना, और खुद के अनुभवों को बताकर दूसरी स्त्रियों को खतरे से बचाने वालों का परिचय कराना। और क्या था? खुद के अनुभवों को, चाहे वो खतरे में पड़े, मगर उनको बताकर दूसरों को उससे क्या करना, बचाना, या बचाने वाली स्त्रियों का चित्रण हमने देखा। जानकारी भी यही है कि लेखिका मन्नू भंडारी के जीवन की जानकारी मिलती है। पाठक या छात्र आप सब क्या करते हैं, लेखिका की बहुमुखी प्रतिभा को समझ लेते हैं, खुद के अनुभवों को बताकर दूसरी स्त्रियों को खतरे से बचाने वालों का परिचय मिलता है। ठीक है। अब आज के इस वीडियो के आधार पर हम क्या करेंगे, एक दो प्रश्न पूछेंगे और उत्तर भी बताएंगे। आप भी कोशिश करो कि उत्तर क्या है वो बताने के। पहला प्रश्न है, लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म कब हुआ? लेखिका का जन्म कब हुआ? आपको वो विकल्प है 1931, 1921, 1947 और 1999। इन चार ऑप्शनों में से उत्तर क्या है? उत्तर है एक, यानी कि 1931, 1931 में लेखिका का जन्म होता है, मन्नू भंडारी जी का। अगला प्रश्न है, सेकंड क्वेश्चन, लेखिका अपने अनुभवों द्वारा स्त्रियों को क्या करना चाहती है?
अपने एक्सपीरियंस के द्वारा लेखिका क्या करना चाहती है स्त्रियों को? ऑप्शंस हैं, फंसाना चाहते हैं, धोखे से मारना चाहते हैं, खतरे से बचाना चाहते हैं, बंदिनी बनाना चाहते हैं। क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? उत्तर क्या है? उत्तर है खतरों से बचाना। उत्तर 3, खतरों से बचाना। ठीक है, बस आज के इस क्लास में इतना ही। और आपको एक रेफरेंस किताब बताएंगे। वो किताब का नाम है कहानी संकलन, जिसका संपादक है मूलचंद गौतम। इसे रेफर करके आप क्या कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी पा सकते हैं। ठीक है, नमस्कार।